कांग्रेस बीजेपी बीजेडी ने क्या किया? ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम ने क्या किया? निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। आज शिशु काली भविष्य किंतु शिशु शिशु पाखु पढ़ुंट सब पढ़ुंट किंतु रोजगार से दि जाऊना कहीं रोजगार देवार क्षमता कौन सरकार नहीं जदि सरकार से क्षमता नहीं ताले कहते कहीं आज शिशु काली भविष्य तेणुक आम मैंने रैली को ओह्लैचु ये केवल आम जी शिक्षित होचु से अनुसार आमको रोजगार देवा निहाती दरकार। सौम्यरंजन आड्य भारतीय बेरोजगार मोर्चार राज्य संयोजक आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा तरफ बेरोजगार जोड़ यात्रा कटक ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर अनुष्ठित होती। बेरोजगार जोड़ यात्रा ओडिशार 30 टी जिल्लारू युवा प्रतिनिधि माने उपस्थित होती एवं स्वर उत्तोलन करिसेंती जे 40% स्टूडेंट्स एवं यूथ माननकु आजिका डेट रे सरकार पॉलिसी द्वारा से माने बेरोजगार एवं से माने आत्महत्या करबा पोजीशन को पहुंची गलेनी। 1000 प्रकार वैकेंसीज खाली रही किंतु सरकार 100 200 500 वैकेंसीज रिलीज करी स्टूडेंट्स एवं यूथ माननकु लॉलीपॉप दबार कार्यक्रम करूचंती। ए मेसेजटा ओडिशार जन जन तक भारत बाहर भी मेसेज पहुँचापी आज ओडिशा रे बेरोजगार जोड़ यात्रा अनुष्ठित होती। आमर 13 दफा दाबी नहीं बेरोजगार जोड़ यात्रा भुवनेश्वर अनुष्ठित होती। आमर मुख्य दाबी होची बेरोजगारी भत्ता प्रदान करा जाऊ एवं खाली रही समस्त पदवी ताको पूरा करा जाऊ एवं सरकारी एवं बेसरकारी क्षेत्र में संख्या अनुपातिक यदि प्रतिनिधित्व दिज्व ताले संविधान कौच जो मान संख्या प्रतिनिधित्व दिज्व से आगामी दिन में देश राजा हे। जदि ए प्रकार कार्यक्रम ओडिशा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ओडिशार युवा माननकु भारतर युवा माननकु 40% स्टूडेंट्स एवं यूथ माननकु न करंती कमिंग टाइम रे जो प्रतिनिधि माननकु आमे संसद को पठेइचु तांकु घेरिबार कार्यक्रम करिवु तांकर बासभवन को भी घेरिबार कार्यक्रम करिवु तांको बासभवन रे धारणा बसिबार कार्यक्रम करिवु काहेकि जो मानकु आज आमे संसद को पठेइलु से माने संसद को जाईकी पॉलिसी बनेकी आमको ही बेरोजगार करिबार कार्यक्रम राष्ट्र स्तर रे राज्य स्तर रे निर्माण करिसंती। ए इश्यू को नहीं कि आज ओडिशा रे स्टूडेंट्स और यूथ माने स्वर उत्तोलन करिसंती। प्रशासन डाउन डाउन संविधान विरोधी भुवनेश्वर प्रशासन डाउन डाउन संविधान विरोधी भुवनेश्वर प्रशासन डाउन डाउन अरे डिग्रीधारी आज पकड़ी छाड़ुचे डिग्रीधारी आज पकड़ी छाड़ुचे युवक माने आज दिन राजस्व ओह्लौंट एपाई निर्लज सरकार मोदी सरकार ही दायी कारण जो सरकार ये 2 कोटी रोजगार देवाई कि प्रतिश्रुति देकर सरकार को आसीला एवं वर्तमान 10 लाख प्रति वर्ष रोजगार देवाई जे प्रतिश्रुति देती से सरकार आज निकमा सरकार साजिची एवं बेरोजगारी मानक अत्यधिक बेरोजगारी हे से व्यवस्था करुच्ची विभिन्न पॉलिसी माध्यम से व्यवस्था करुच्ची ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग आनुची जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग माध्यम ये बेरोजगारी अधिका वृद्धि होची कहीं सरकारी जो पद पदवी सृष्टि होना एवं एठी जो माने कॉर्पोरेट सेक्टर को ये फायदा होची एवं मेसीन माध्यम अधिक रोजगार को हनन करा जाउची एवं अतीत जमी बीएसएनएल को प्राइवेटेशन करा योजना होता है नालको प्राइवेटेशन माने योजना करुँच रेलवे को प्राइवेटेशन करुँच एयरपोर्ट को प्राइवेट करुँच विभिन्न कंपनी गुड़ को बिक्री कर एलआईसी को बिक्री कले या फल कौन प्राइवेटेशन वृद्धि फल बेरोजगार बढ़ुची भारत वर्ष में जो 2 कोटी जो बालक करते एवं एबे 1.5 कोटी ऊर्ध्व पद पदवी वैकेंट अच्छी ए निर्लज सरकार परिचय एवं गोटे चाकरी देके माने शो करुछनी जे आमे सरकार रोजगार दउछु तेणु प्रश्न उठुची जेमती समग्र विश्व में सबुठ अधिक पॉपुलेशन धारी होचन भारत वर्षर युवक माने एवं सर्वाधिक बेरोजगार होचन भारतीय युवक माने एवं आमे कहूचु जो सरकार आमर वादा भांगिकी आमको बेरोजगार करिछि आमको उपास भोक उपास तड़पिया को छाड़ी देती से सरकार को आगामी दिन बेरोजगारी माने जागृत हे एवं ये सरकार को ये माने उखाड़ी फोपाड़ी बोली आमर आशा और विश्वास। आज की आमर भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष हो गलानी आमे सब
आमर जो सरकार कहूँ जे एटा माने बहुत आगो को बढ़ुची आमर किंतु आज जदि आमे सारा भारत वर्षर बा ओडिशार स्थिति को देखिबा तो बेरोजगार एते मात्रा रे बढ़ी जाइछि जे माने सुइसाइड करिया पई के माने सुइसाइड भी करूछंती प्रतिदिन 40 रु 34 38 पिला माने सुइसाइड करूछंती सारा भारत वर्षर तो एई जो बेरोजगार जोड़ माध्यम रे आमे मेसेज देबा पई चाहूछु जे सारा भारत वर्षर जेते भी बेरोजगार आ युवा छात्र छात्री अच्छा से एकत्रित करी एक आमे माने बहुत बड़ शक्ति निर्माण करने चाहूँ कहीं आज पर्यंत जो मानक आम शासन प्रशासन रे आम छाड़ीचु जो मैंने प्रतिनिधित्व करुँच आमको से प्रतिनिधित्व आज पर्यंत एत माने जिते भी सरकार अच्छी माने कांग्रेस बीजेडी तमाम जो सरकार आज माने भारत वर्ष रे ओडिशा रे चली तो से सरकार माने कहीं भी गोटे सिंगल कहीं भी माने बेरोजगार को नहीं कि कहीं भी स्वर उत्तोलन करूना ताको आलोचना चर्चा को आणुना आसंता दिन रे जदि माने रोजगार न दिया जीवो ताहले आसंता दिन रे से माने यूनाइटेड है कि एक शक्ति निर्माण करी कि ए सरकार को बदलैबा पई कि मध्य से माने सक्षम हे गलेनी तनो एटा गोटे माने राजरास्ता रे से माने प्रदर्शनी देखैले जे देखंतु जदि आपण रोजगार दौना आसंता दिन रे आपण रेडी हो जातु जो सरकार अच्छी से सरकार को आमे माने बदलैबा पई आमे सक्षम हो जाउछु से मेसेज देबा पई आमे चाहिछु आ से उद्देश्य रे आमर माने 10-12टी माने दफा रही जे तांकर दाबी रही आ से दाबी को से माने चीफ सेक्रेटरी को माध्यम रे माननीय राष्ट्रपति को से प्रदान करिवे। मेरा नाम है सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली से हूँ और ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग ये भुवनेश्वर शहर में बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं। बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालने के पीछे मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के वक्त युवाओं विद्यार्थियों से एक वादा किए थे कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो जिस नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया युवाओं विद्यार्थियों के साथ, आज उसी नरेंद्र मोदी ने युवाओं विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। बल्कि जो नौकरी देने की बात कही थी, सीएमआई की रिपोर्ट बता रही है कि 2022 तक की वो कह रही है कि जिस नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे 2 करोड़, उसी के शासनकाल में 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त हो गई और कोरोना के पीरियड में तो 14 करोड़ के एवं पहुंच गई थी। ऐसी हालत हो गई थी। अभी नौकरी ना मिलने की वजह से युवा बेरोजगार इतना परेशान है कि आज वो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कह रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगस्त महीने 2022 में आई और वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि साल में 1,64,000 युवाओं विद्यार्थियों सुशिक्षित पढ़े लिखे नौजवानों ने आत्महत्या की। इसका मतलब अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 38 सुशिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। इसका मतलब जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आज उसी नरेंद्र मोदी ने आत्महत्या वाला भारत निर्माण कर दिया। इसी के विरोध में इसीलिए युवाओं विद्यार्थियों ने यह संकल्प लिया कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सड़क पर उतरने करने के लिए ये दूसरे चरण का हम आंदोलन शुरू किए। पहले चरण का हमारा आंदोलन था, हम 12 राज्यों में 25 जगहों पर हम लोगों ने बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम किया। फिर इसके बाद 12 मई से हम लोग लगातार महाराष्ट्र मुंबई से शुरू किए, ये यात्रा कार्यक्रम शुरू किए। तो ये यात्रा 12 राज्यों में होकर के जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से देश के युवाओं विद्यार्थियों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ करके अगर ये शक्ति के बावजूद भी, प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकारें हमारी बात नहीं मानती है तो हम बेबस हो सकते हैं, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर इस स्थिति में सरकार के तरफ से कोई भी अनियंत्रित स्थिति पैदा होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी, वो उसका जिम्मेदार युवा बेरोजगार नहीं होगा। इसलिए पहले ही अल्टीमेटम हम देना चाहते हैं सरकार को कि समय रहते युवा बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए। उनकी जितनी भी खाली पड़ी वैकेंसियां हैं, 10 लाख सेंट्रल की वैकेंसियां खाली पड़ी है, उसको जल्द से जल्द भर्ती किया जाए और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किए गए
एम्प्लॉई हैं उनको रेगुलर किया जाए, और जो अभी तक जिनको नौकरी देने लायक स्थिति नहीं है सरकार के पास, तो उनको जल्द से जल्द भत्ता दिया जाए। हमने 12 मांगों को लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। ये इसी के लेकर के हम लोग आज बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कोटी चाकरी काकू देले मोदी सरकार खाई देले कोटी चाकरी काकू देले मोदी सरकार खाई देले कोटी चाकरी काकू देले मोदी सरकार खाई देले कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति बंद करो